तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में अल जज़ीरा बैंक ओपन ऑनलाइन अकाउंट लिखना है। तो लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला बैंक अल जज़ीरा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पे आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 8 AM के बाद ओपन करें, और इसकी लिमिट होती है कि 915 अकाउंट आप खोल सकते हैं, यानी कि एक दिन में 915 अकाउंट ओपन हो सकते हैं। तो उसके बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ लें। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें और उसके बाद इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट कर दें। तो यहाँ पे आपने दोनों डब्बों पे आपने टिक का निशान लगा देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेशनल ID सेलेक्ट करना है, इकामा नंबर, और यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिख देना नीचे में। तो चलिए मैं अपना इकामा नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इकामा नंबर लिख देने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने सही लिखना जो आपके इकामे नंबर पे है, इकामे पे है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट ए रोबोट, इस डब्बे पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है सबमिट का, तो सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले है टाइटल, तो आपने यहाँ पे अपना जो टाइटल है वो चूज़ कर लेना है। तो टाइटल पे आप मिस्टर हैं, मेल है तो मिस्टर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप रेंट पे हैं या आपका अपना जो अपार्टमेंट है उस पर आप सेलेक्ट कर लें, तो रेंटेड हैं। उसके बाद अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लें, नहीं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही इधर आ जाएगा। तो उसके बाद आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक इधर में फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी चीज़ें बाकी हैं वो आप यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। सिंगल हैं तो सिंगल लिखते हैं, मैरिड हैं तो मैरिड, और उसके बाद आप नीचे सबमिट पे क्लिक कर दें। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन मांगेगा। आपने यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो लिख देना है कि आपकी बिल्डिंग का नंबर क्या है, यूनिट नंबर, और जितनी भी आपकी एड्रेस से मतलब डिटेलें लिख दें। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी जो डिटेल हैं उसको मैं लिख देता हूँ। तो यूनिट नंबर, आपका जो यूनिट नंबर है जो वो लिखते हैं। स्ट्रीट नेम, जो आपका स्ट्रीट नेम है वो लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, सिटी लिखते हैं। उसके बाद कंट्री, और उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन मांगेगा मेलिंग एड्रेस टाइप के, कि आप PO बॉक्स के ज़रिए लेना चाहते हैं या अपने नेशनल एड्रेस। तो अपने नेशनल एड्रेस कलेक्ट कर देना है, और वही नेशनल एड्रेस आपका इधर में हो जाएगा कि जब आपका कार्ड आएगा तो आपका इसी नेशनल एड्रेस पे आएगा। और उसके बाद सबमिट पे आपने क्लिक करना है। तो कुछ डिटेल हैं आपके एड्रेस की, वो आप यहाँ पे लिख दें कि आपका जो एड्रेस है, होम कंट्री एड्रेस है वो क्या है। तो आप अपना होम कंट्री एड्रेस इधर पे लिख देते हैं। उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मांगेगा कि आप कहाँ काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, और आपका जो कंपनी में शोबा क्या है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल जो भी है लिख दें कि आपकी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिख दें। उसके बाद आप कोई भी लिखते हैं, नहीं तो अदर्स पे आप लिख दें। आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी क्या है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो चलिए मेरी जो भी डिटेल है वो यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ, भर देता हूँ, मेरी कंपनी से मुतल्लिक़ जो भी डिटेल है। अगर आपको यहाँ से आपकी कंपनी से रिलेटेड डिटेल नहीं मिलती तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जॉब टाइटल क्या है वो भी आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपकी कंपनी का जो मोबाइल नंबर है वो भी लिख दें। अगर आपके पास आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने को फील का लिख दें, नहीं तो आप अपना ही लिख दें या अपने किसी दोस्त का नंबर लिख दें यहाँ पे।
सारी डिटेल भर देने के बाद आपने जो क्या करना है, फिर से सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। कुछ डिटेल बाकी रह गई, मैं फिर से भर देता हूँ। तो डिटेल मेरी तकरीबन सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब इसको मैं अपनी जो सैलरी है वो भी लिख देता हूँ। आपकी सैलरी कितनी है? आप कम से कम 3000 से 6000 रियाल तक अपनी सैलरी लिखें और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने सब तीर वाले निशान पे क्लिक करके अपने नो पे क्लिक करना है, क्योंकि ये इससे हमारा रिलेटेड नहीं है, ये टैक्सेस से मुतल्लिक है। तो नो पे क्लिक कर दें और उसके बाद सबमिट कर दें। तो उसके बाद आप पूछ रहा है कि अकाउंट एक्टिविटी, कि आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका कौन से मतलब कि किस बैंक से रिलेटेड आप के पास जो भी ब्रांच है वो ब्रांच अपनी सेलेक्ट कर लें। जब आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो आपके लोकेशन के मुताबिक आपके पास जो भी ब्रांचेज होंगी वो शो हो जाएंगी, और जो आपसे करीबी ब्रांच है उस पर आप क्लिक कर दें। तो चलिए, मेरे पास जो भी अल जज़ीरा बैंक की ब्रांच है उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद पूछेगा कि आपका अकाउंट खोलने का पर्पज़ क्या है, कि क्यों अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो आप पेरोल लिख दें और उसके बाद स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी, तो आप मंथली लिखते हैं। सालाना आपकी जितनी भी सैलरी महीने की आती है तो महीने की लिख दें, वरना सालाना। अगर आपकी महीने की है तो महीना ही लिखें, मंथली लिख दें। उसके बाद इन डब्बों पे एक्सेप्ट कर लें, एग्री कर लें इनकी कंडीशंस को। तो और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने ये बैंक अकाउंट ओपन करने का जो कहाँ से सुना है। तो आप यहाँ पे लिख दें कि अल जज़ीरा स्मार्ट ऑनलाइन। तो उसके बाद नीचे और भी है कि आपसे कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया कि आप अपनी मंथली ट्रांजैक्शन कितनी करेंगे, कैश डिपॉजिट कितना करेंगे, लोकल ट्रांसफ़र आप कितना करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र आप कितना करेंगे। तो सब पे आप एक 1000 लिख दें। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इन सब पे। ये बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, आपने अपना 1000 लिख दें इधर। जहाँ पे कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप, सऊदी अरेबिया से इंडिया करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान करना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया से बांग्लादेश, जहाँ भी करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख दें। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ प्राइमरी डिपॉज़र, कि अगर कोई दूसरा आदमी आपके अकाउंट में पैसा डिपॉज़िट कराता तो उसका आप नाम लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपने किसी फ्रेंड्स का नाम लिख दें। ज़रूरी नहीं कि वही डिपॉज़िट करवाए, आप भी करवा सकते हैं डिपॉज़िट। उसके बाद आप लोकल ट्रांसफ़र किसको करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें, लिखना लिख दें, नहीं तो रहने दें। आप अपने किसी दोस्त का नाम लिख दें। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। लोकल ट्रांसफ़र के बाद फिर से आपसे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का पूछा गया कि आप किसके नाम पे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने मुल्क में किसके नाम पे पैसा भेजना चाहते हैं। तो आप अपने किसी भी जानने वाले का नाम लिख दें और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके नंबर पे जो आपने नंबर दिया था उस पे 4 नंबर का एक कोड आएगा। तो वो आपने कोड यहाँ पे लिख देना है। तो जो मेरा कोड आ गया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोड लिख देने के बाद सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो प्रोग्रेस हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, मेरी जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो वो बोल रहा है कि अगर आप इसको सबमिट करने के बाद इसको आप अपने अक्षर में जाके एक इस पे या नीचे जो क्लिक है लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो अक्षर पे जा आपको जाएगा और उधर में एक काबुल का ऑप्शन है, उसमें आप इसको अप्रूव करेंगे। आप इसको जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। आपने लाजमी अक्षर से इसको अप्रूव करना है। और उसको अप्रूव कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके अक्षर का आईडी यहाँ पे मांगेगा। आपने अपना अक्षर को ओपन कर लेना है। क्लिक हेयर पे ना भी क्लिक करें तो आप अपने अक्षर पे डायरेक्ट चले जाएं, वहाँ से आप अपना अक्षर को ओपन कर लें। आपके यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी अक्षर का है ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने माई सर्विस पे क्लिक कर देना है। और माई सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है जनरल सर्विस, तो आपने जनरल सर्विस पे क्लिक कर देना है। जनरल सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन है काबुल का,
तो कबूल वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो कबूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन है, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट और व्यू एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट। तो जो सबसे पहले वाली है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक अल जज़ीरा की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई हुई है, तो इसको आपने अप्रूव करना है। तो इस अकाउंट नंबर पे क्लिक करें और डिटेल पे क्लिक कर दें। ये जो डिटेल लिखी हुई है इस डिटेल पे क्लिक कर दें। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट आ जाएगी सामने आपके। उसके बाद आपने एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को कर देना, दोनों डब्बों पे टिक कर देना है और एक्सेप्ट जो लिखा आ रहा है एक्सेप्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है सबसे पहले वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपने कंफर्म कर दी है, सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपका अकाउंट आपके जो आपने एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे 1-2 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज़ हैं उनमें आपका जो ATM कार्ड है वो आपके घर आ जाएगा। उसके बाद आप उसको, कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे कॉल करके अपना जो कार्ड है उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।